बंधुओं, भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे अभी अपना पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं। सबसे पहले मैं कुछ चर्चा आपकी बीच में रख रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा रखूंगा और चर्चा रखने के बाद फिर मैं काला मुंह करूंगा और उसके बाद काले मुंह का मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। वोट मेरे पास उसका कैलकुलेशन रखा है कि अगर एयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसी के तहत मैंने चुनाव के पहले कैलकुलेशन करके और फैसला कर लिया था कि आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीत पाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीत गई तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेगा। और संयोग ऐसा बना कि ईवीएम के सहारे लूट ली सरकार कांग्रेस की, भाजपा ने। तो मैं अपने वचन पर कायम हूं, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बहुत बढ़िया। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बहुत बढ़िया। विदेशी काला धन वापस लाऊंगा। और नोटबंदी में अगर नोटबंदी फेल हुई तो चौराहे के ऊपर मुझे फांसी पर लगा देना। और दलित को अगर कोई गोली मार रहा है तो वो मुझे गोली मारे। ये बात जब पूछी गई तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी सिर्फ स्टंट है, चुनावी जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं, किसी का जीवन मैनिफेस्टो अगर वचन पत्र जनता के जीवन को सुधारने के लिए होता है और वो जीवन सुधारने वाले विषय को अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी, तो ये जनता के जीवन से खिलवाड़ है। और मैं आपसे कहूंगा, यही नहीं, मैं ये भी कहूंगा, ये बैलेट पेपर, और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट में हम 199 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 199 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी 31 जीती है। तो मैंने तो 50 ही कहा था, वो तो 31 पर ही आ गई। लेकिन ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी 163 जीत रही है और कांग्रेस 166 जीत रही है। तो कांग्रेस 66, तो फिर कांग्रेस के हाथों से सरकार ईवीएम के द्वारा भाजपा ने लूट ली कि नहीं लूट ली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और यही नहीं, मैं आपसे कहूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी बात है, हम लहू बहा करके लाल मुंह भी करने को तैयार है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इस मौके पर मैं आपके बीच में अब मैं थोड़ा काला मुंह करूंगा। पहले ये मैं काला मुंह करने के बाद पढ़ने वाला था, तो अभी पढ़ देता हूँ, अभी पढ़ दे रहा हूँ। सुनिए, ये इस मौके पर मेरा एक सभी जनता और सभी मतदाताओं से अपील संदेश है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि धन और बदन से काले भाजपाइयों द्वारा काले धन और काले कारनामों के दुनिया के चुनाव दरमियान जो महान संविधान और पवित्र लोकतंत्र पर कालिक सोचने का कृत्य किया है, अर्थात जन भावनाओं जनहितों पर ही कालिक सोचने का कृत्य किया गया है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन भाजपाइयों को अपने स्वयं के असंख्य काले कारनामों कलंकों की
कालिक नजर नहीं आती है, ना ही यह अपनी इन कालिकों कलंकों को देखना चाहते हैं। ये तो अपने नेता मोदी जी, शाह जी, शिवराज जी आदि द्वारा किए गए वादों से मुकरने पर शर्मसार भी नहीं होते हैं, और दूसरी ओर ये अपनी संस्कृति की दुहाई देते हुए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन इस पर यह अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। यही बात मेरी, तो मैं अपने वचनों पर अमल करने का वाला इंसान हूँ। मैं तो अपना जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इनकी रुचि केवल मेरे द्वारा स्वयं के चेहरे पर काला रंग लगाने को देखने की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है? यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है। इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम, अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।